द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस बार बहुत भारी संख्या में जो है वो वोट पड़े हैं मध्य प्रदेश में। अब रिजल्ट की बारी है, रिजल्ट भी जल्द सबके सामने आ जाएगा, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उस पे लगातार सबकी नजर है। एग्जिट पोल में कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कहीं एग्जिट पोल में कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है, तो कहीं एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसे एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है, तहलका मचा दिया है, जिससे तमाम एग्जिट पोल जो है वो फेल नजर आ रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार के एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। फलौदी सट्टा बाजार के जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इसमें बीजेपी को बड़ा झटका मिल रहा है। वहीं फलौदी सट्टा बाजार के इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को जीत मिलती, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस को बढ़ोतरी मिलती दिखाई दे रही है। हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच किस तरह से कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से बढ़ चढ़कर प्रचार किया गया। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनकी तरफ से तो ऐन वक्त पर कई सारी घोषणाएं भी कर दी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब रैलियां हुई थी बड़े बड़े नेताओं की बीजेपी की, तो कुर्सियां खाली पड़ी थी, और वहीं मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी गए थे तो जनसैलाब उमड़ रहा था। अब इन सब चीजों का नतीजा जो है वो रिजल्ट में देखने को मिलेगा कि किसकी भीड़ ने क्या कमाल दिखाया है और कौन सी पार्टी यहाँ पर जो है सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन इससे पहले जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। एग्जिट पोल में यहाँ पर कांग्रेस साफ साफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस एग्जिट पोल में लगातार बीजेपी को पछाड़ रही है, और अब जो ये फलौदी के सट्टा बाजार का एग्जिट पोल आ गया है, इसने तहलका मचा दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर वन इंडिया की खबर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश एग्जिट पोल के बाद फलौदी के सट्टा बाजार में कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। बीजेपी की सीटें घटकर रह गई इतनी, तो बीजेपी की सीटें इस एग्जिट पोल फलौदी के सट्टा बाजार के इस एग्जिट पोल में घट गई हैं और कांग्रेस की बढ़ गई हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरह से सीटें घट रही हैं, वैसे वैसे बीजेपी की टेंशन भी बढ़ रही है। आगे लिखा है कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। कुछ ही घंटों में नतीजे घोषित हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले गुरुवार को जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजों ने कांग्रेस बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तमाम न्यूज चैनल के एग्जिट पोल आ रहे हैं, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे फलौदी के सट्टा बाजार के एग्जिट पोल की। इस एग्जिट पोल में क्या है उस पर बात करेंगे। आगे लिखा है, देखिए आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एग्जिट पोल के बारे में बताया है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़ोतरी मिली है और बीजेपी की सीटें घट गई हैं मध्य प्रदेश में। इस एग्जिट पोल का असर फलौदी के सट्टा बाजार पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पहले फलौदी बाजार मध्य प्रदेश में भाजपा को 115 से 117 सीटें दे रहा था, अब वो घटकर 106 से 109 रह गई हैं। यानी कि सीटें यहां पर बहुत ज्यादा घट गई हैं। पहले 115 से 117 सीटें यहां पर बीजेपी को फलौदी के सट्टा बाजार में मिल रही थी, लेकिन अब देखिए 106 और 109, तो यहाँ पर कितनी सीटें घट गई हैं। कम से कम 8-9 सीटें जो हैं यहाँ पर घट गई हैं, और किस तरह से जो 8-9 सीटें एक बार में घटती हैं, ये कितना बड़ा झटका हो सकता है रिजल्ट आने से पहले, ये अच्छे से बीजेपी समझ सकती है। आगे लिखा है, एग्जिट पोल का असर फलौदी बाजार में कांग्रेस की सीटों पर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी का हमने आपको बताया कि सट्टा बाजार में बीजेपी को लेकर क्या चीजें हैं। अब कांग्रेस की देखिए, जहां मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस को फलौदी बाजार में 114 से 116 सीटें मिल रही थी, फलौदी बाजार 114 से 116 सीटें कांग्रेस को दे रहा था, वहीं एग्जिट पोल के बाद इन सीटों में 5 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल में 5 सीटों की बढ़ोतरी होना बहुत मायने रखता है। हालांकि चुनाव में तो 1-1, 2-2 सीटें भी बढ़ जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और मायने रखता है, क्योंकि इसी से फैसला होता है और इसी से कई बार जो है वो हार भी हो जाती है। तो यहाँ पर बीजेपी की घट गई है। पहले बीजेपी को देखिए 115 से 117 जो है वो सीटें मध्य प्रदेश के फलौदी के सट्टा बाजार में मिल रही थी, लेकिन ये सीटें अब घटकर कितनी हो गई हैं, 106 से 109 रह गई हैं। तो यहाँ पर कई सीटें जो हैं वो घट गई हैं। वहीं कांग्रेस को 114 से 116 सीटें मिल रही थी, और अब ये सीटें
पांच सीटों में जो है वो बढ़ोतरी हो गई है। 5 सीटों की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 116 से आप 5 सीटों का अंदाजा लगाएं तो 121 जो है यहां पर कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, यानी कि बीजेपी से बहुत ज्यादा है। बीजेपी की उल्टा घट रही है सीटें। आगे लिखा है वहीं एग्जिट पोल के बाद इन सीटों में 5 सीटों की बढ़ोतरी हो गई है। सटोरिया ने बताया कि कांग्रेस की सीटों में यह अंतर उसके पक्ष में कई एग्जिट पोल के रिजल्ट की वजह से आया है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में कई एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं और कई एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत होती दिख रही है और कांग्रेस की बढ़ोतरी भी हो रही है, सीटों में उछाल भी आ रहा है। आगे लिखा है बाजार के सटोरिया की जानकारी के अनुसार भाजपा की सीटें घटने का एकमात्र कारण एग्जिट पोल है। कई एग्जिट पोल में भाजपा के कांग्रेस से पिछड़ने के कारण फलौदी सट्टा बाजार में भी भाजपा की सीटें कम होती गई हैं। हालांकि सटोरिया का दावा है कि इसके बावजूद मध्य प्रदेश में भाजपा की सीटें 111 से 116 से ऊपर ही जाएंगी, लेकिन उनकी जो उनका अनुमान है वो 106 से 109 जो है वो सीटें हो गई हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 100 सीटें जो हैं वो 111 से 116 से ऊपर ही जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती हुई दिख रही है और बीजेपी से आगे निकलती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए चर्चा में फलौदी सट्टा बाजार क्यों है, इस पर भी बात करते हैं। फलौदी बीकानेर के सटोरिये देश ही नहीं, विदेश के प्रत्येक राजनीतिक बरसात खेल की हलचल के साथ दूसरे महत्वपूर्ण उठापटक पर भी नजर रखते हैं, सट्टा लगाते हैं। यहाँ का आकलन कहा जाता है कि बिल्कुल सटीक आकलन होता है, इसलिए ये जो एग्जिट पोल होते हैं, जो न्यूज़ चैनल, जो न्यूज़ वेबसाइट के एग्जिट पोल देख रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन इन एग्जिट पोल को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जो आकलन होता है वो बहुत ज़्यादा सटीक होता है। यहाँ लिखा भी है कि यहाँ का आकलन जो है वो बिल्कुल सटीक रहता है। यही कारण है कि फलौदी का सट्टा बाजार देश के साथ पूरे विश्व में अपना अलग अलग स्थान रखता है। जब भी चुनाव होते हैं तो इन सटोरिये का जो एग्जिट पोल होते हैं, सट्टा बाजार के जो एग्जिट पोल होते हैं, इनके बहुत मायने होते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस की जो है यहाँ टेंशन कम हो गई, बीजेपी की टेंशन यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि बीजेपी की सीटों में यहाँ पर कमी आ रही है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी वोटर का भी एग्जिट पोल देख रहे हैं। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लिखा है कि एबीपी वोटर के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। यहाँ पर एबीपी वोटर में कांग्रेस को 113 से 137 सीटें, देखिए यहाँ पर उस एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें मिल रही है, 113 से 137 सीटें मिलने की संभावना, जबकि भाजपा को यहाँ पर 88 से 112 सीटें ही आ सकती हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला जो है वो फंस गया है। भाजपा को 105 से 117 सीटें और कांग्रेस को 109 से 125, तो यहाँ पर भी कांग्रेस बाजी मार ले रही है। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में भी भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष और पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके मुताबिक एग्जिट पोल में भाजपा को 106 से 116 और कांग्रेस को 111 से 121 और 6 सीटें अन्य के खाते में। यहाँ पर भी TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है। तो मध्य प्रदेश के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी से बाजी मारती हुई दिख रही है। आप इन एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचते हैं? चुनावों के रिजल्ट को लेकर क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है? आप किसे लेकर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।